हेलो गाइस, आज अपन करते हैं इसके लिए रिमांड इंटीग्रल के लिए नेक्स्ट थ्योरम। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। दैट लोअर आर इंटीग्रल cannot exceed that upper R इंटीग्रल दैट इज अपने प्रूफ क्या करना है इसके अंदर कि f ऑफ x लेस देन इक्वल टू होना चाहिए u ऑफ x, या और अपन इसको नेक्स्ट टाइप से कैसे लिख सकते हैं, लोअर बाउंड f ऑफ x dx is less than equals to a upper bound f of x dx। ये अपने क्या करना है, इससे प्रूफ करेंगे। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखिए इस तरह से, लेट f फ्रॉम क्लोज इंटरवल a b टू r, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन अपन ने डिफाइन कर लिया, लेट बी एक बाउंडेड फंक्शन, आपने फंक्शन डिफाइन किया f a b टू r फंक्शन एंड लेट एनी पार्टीशन, दो पार्टीशन मान लिए अपन ने क्या, p1 p2 बिलोंग्स टू ऑल सेट ऑफ पार्टीशन, क्या मान लिया, p ऑफ ap, then we know that अपने को पता है क्या, l f p1 लेस देन इक्वल टू होता है u ऑफ f p2, इक्वेशन नंबर है इसको 1। ये अपन ने पढ़ा है पीछे वाले थ्योरम में, प्रीवियस थ्योरम में कि l f p1 लेस देन इक्वल टू होता है 1 से। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर r, नाउ by the definition of lower and upper R इंटीग्रल, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, लोअर और अपर डाउनवर्ड, क्या होता है, a b fx dx इज इक्वल्स टू होता है सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, जहां पे p क्या होता है, इस कलेक्शन का सेट, ठीक है। और अपर के लिए क्या होता है, fx dx इज इक्वल्स टू इनफिमम ऑफ u एफ पी, जहां पे p क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। इनको इक्वेशन 2 नंबर और 3 नंबर, 2 और 3, ठीक है। इसको क्या दे दिया अपन ने, 2 और 3 नंबर इक्वेशन दे दी बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, 1 और 2 से आप क्या करोगे, 1 और 1 को तो क्या है, देखते हैं इसका क्या यूज करते हैं, बाय 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या कर सकते हो आप कि सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी 1 से अपन क्या मान सकते हैं कि वो इससे क्या है, लेस देन है, क्योंकि एल एफ पी 1 उससे क्या है, लेस देन, तो एल एफ पी का सुप्रीमम क्या होगा, उससे छोटा ही होगा। तो इस कंडीशन से आप क्या लिख सकते हो, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी 1 जहां पे p a b को कंटेंट कर रहा है, वो क्या होगा, लेस देन होगा अपने अपर बाउंड से, तो u f p से क्या होगा, वो लेस देन होगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या देगा, एक बार 4, इसकी वैल्यू क्या अपने पास ये वाली, तो इसके लिए a b और fx
dx वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा u f dt। इक्वेशन नंबर कौन सी है इसको, 1 नंबर, 2 का यूज हो गया। अब अपन करेंगे 1 और 3 इंप्लाइज। 1 और 3 इंप्लाइज, 1 और 3 से आप क्या कर सकते हो गाइस, 1 एंड 3। 1 में क्या दिया हुआ आपको, अपर बाउंड दिया हुआ है और उसका इंफिनिमम क्या होगा, इससे छोटा होगा। कैसे होगा देखिए इसको, LF P1 लेस देन इक्वल होगा इससे UFP की इस वैल्यू से, इंफिनिमम ऑफ UFP जहां पे P AB को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, LFP1 लेस देन इक्वल टू है किससे, इस कंडीशन से, दैट इंप्लाइज LFP1 लेस देन इक्वल टू है अपर बॉक्स से, इसके अपर इंटीग्रल से fx dx, इक्वेशन नंबर दे दो इसको 5। 4 एंड 5 इंप्लाइज, 4 और 5 से आप क्या बोल सकते हो, 4 और 5 इंप्लाइज 4 एंड 5 इंप्लाइज। 4 और 5 से क्या बोल सकते हैं गाइस अपन इसको, 4 में क्या है कि ये चीज इससे छोटी है और ये चीज इससे बड़ी है और ये चीज इससे छोटी होने के कारण ये चीज आपस में क्या होगी, छोटी होगी। मतलब क्या बता सकते हो, a b fx dx is less than equals to a b fx dx। और यही आपको क्या करना था, और यही आपको प्रूव करना है। ये आपकी क्या चाहिए, छोटी सी, ठीक है। तो ये कंडीशन आप क्या रखोगे इसके लिए, ये आप रखोगे जो आपको प्रूव करना था। पहले अपन ने क्या लिया, अपर डायगोनल और अपर इंटीग्रेबल और आर इंटीग्रेबल के लिए डेफिनेशन लिखी और उसके बाद अपन ने एक सेट मान लिया कि इसके लिए लेस देन इक्वल टू अपने को पता है प्रीवियस थ्योरम से, और उस चीज को लेकर अपन इसको प्रूव करेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए गाइस, इसके बाद रीमान इंटीग्रल, एक इसके लिए डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रल की। देखिए इससे क्या पता चलता है, रीमान इंटीग्रल। देखिए गाइस, इससे आप क्या बता सकते हैं, रीमान इंटीग्रल लेट f ab to r BA, जो अपने अभी थ्योरम के लिए उससे डेफिनेशन है, BA बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। Function f is then function f is said to be Riemann integral function Riemann integral function is lower Riemann integral of fx, lower Riemann integral of fx and upper Riemann integral of fx on closed interval AB are equal।
दैट इज क्या बोल सकते हो यहाँ से ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी बार एफ एक्स डी एक्स। ये आपकी डेफिनेशन है। देखिए इसके अंदर फिर से लेट एफ a to b are be a bounded function on ab, then function f is said to be Riemann integrable function if lower Riemann integral of fx and upper Riemann integral of fx on ab are equal, that is a lower bound b fx dx, a upper bound b fx dx इसके लिए क्या हो, इक्वल हो। देखिए इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर नोट है, नोट 3 नोट देखिए। नोट फर्स्ट, if f is Riemann integrable on closed interval ab, it is also denoted by, अगर आपके पास कोई फंक्शन है रीमान इंटीग्रेबल ऑन ab तो इसको डिनोट कैसे करोगे आप, f ऑफ r a, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये इसका क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इन शॉर्ट, अगर इसको शॉर्ट टर्म में बोले, इन शॉर्ट आर नेक्स्ट इज आर। दूसरा नोट है इसके लिए कॉमन वैल्यू, इन दोनों की कॉमन वैल्यू को आप किससे डिनोट करोगे, a से b fx dx से। किन की दोनों कॉमन वैल्यू, इन दोनों की कॉमन वैल्यू जो भी आएगी उसको आप किससे शो करोगे, a से b और fx dx से। तो ये इसके लिए गाइस क्या थे, दो नोट थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखिए इसके अंदर बाउंडेडनेस कि बाउंडेडनेस को आप कैसे प्रूव करोगे। देखिए गाइस इसके लिए नेक्स्ट करो, every bounded function need not be R integral। शो आपने तो इसके लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा, शो f(x) इज इक्वल्स टू 0 से 1 x इज रेशनल एंड x इज इरेशनल। ये एग्जांपल लेके चलेंगे और इसके लिए क्या दिखाओगे आप, ये इसका स्मॉल है मतलब इंफिमम है और ये कैपिटल है, इसका क्या है, सुप्रीमम है। तो इसके लिए इज नॉट इंटीग्रेबल ओवर एनी ये आप इसके लिए दूसरी कंडीशन को भी शो कर सकते हैं। देखिए इसका लेट p, इसका पार्टीशन मान लिया आपने p, क्या माना, a इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 डॉट xn इज इक्वल्स टू b इन b एनी
पार्टीशन ऑफ 0। आप यहाँ पे ए और बी की जगह 0 1 भी यूज कर सकते हो। तो 0 इसका क्या हो गया, इंफिमम हो गया, और m कैपिटल M या सुप्रीमम बोल सकते हो, वो क्या होगा इसका 1। देन LFP, LFP की डेफिनेशन क्या होती है, समेशन r is equals to 1 to n small mi del of xi। इसको आप क्या कर दो, वैल्यू करा दो m1 del x1 प्लस m2 del x2 प्लस में डॉट 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 mn del xn। यहाँ से इसकी m1 की वैल्यू क्या है, 0 है सारी, तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी 0। सिंस यहाँ से लिख सकते हो आप रीजन कि all mi's are equals to 0 for all i is equals to i वैल्यू लग रहा है 1 to n के अंदर। नेक्स्ट बस आप इससे क्या लिख सकते हो, a b fx dx सुप्रीमम वैल्यू ऑफ LFP, सुप्रीमम ऑफ LFP। तो LFP की वैल्यू 0 है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट आप किसके चेक करोगे, UFP। नेक्स्ट UFP, UFP को क्या लिखोगे, समेशन i is equals to 1 to n और कैपिटल Mi del of xi। Mi को वैल्यू करा दो m1 del x1 m2 del x2 और डॉट 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 प्लस mn del xn। डेल क्या है, सॉरी यहाँ से डेल रहेगा, डेल रहेगा, डेल ऑफ एलएक्स। ठीक है, इसके साथ ही देखो आपको पता चल गया m1 m2 m3 की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसके अंदर सबकी वैल्यू क्या आप कर दोगे 1 डेल x1 1 डेल x2 प्लस में डॉट 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 1 डेल xn। अगर डेल xn क्वेरी करेगा तो डेल x1 डेल x2 लास्ट वैल्यू क्या होगी, xn डिस्टेंस में दिखाएगा, xn डिस्टेंस निकाल दो तो xn माइनस 1, तो मतलब उसमें से क्या हो जाएगा, ये 1 वाला पार्ट कॉमन निकल जाएगा, तो क्या आएगा b माइनस a। तो b की वैल्यू क्या आपके पास 1 और इसकी 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से आप प्राइस क्या लिख सकते हो, इसके अंदर रीजन लिखना चाहो तो रीजन लिख लो, सिंस mi is equals to 1 और i is equals to 1 to dot 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 n, ये आप इसका रीजन लिख सकते हो। इसके अनुसार क्या वैल्यू आई आपके पास, इससे आप क्या बोल सकते हो, UFP मतलब a b बार fx dx इज इक्वल्स टू क्या आया था b माइनस a। b माइनस a का मतलब नॉन जीरो है वैल्यू, क्योंकि 1 आई है तो 1 का मतलब क्या है नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू तो दोनों इक्वल नहीं है, हेंस a b fx dx नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ b अपर बाउंड fx dx। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था इसके लिए कि दोनों चीजें इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो इसके लिए, सिंस f is not Riemann integrable, Riemann integrable over any interval। कि किसी भी इंटरवल में क्या है, r इंटीग्रेबल नहीं होगा, हेंस अगर ये r इंटीग्रेबल नहीं है तो ये क्या नहीं है, बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी Riemann integrable। अपन क्या लेके चले थे, एक क्लोज इंटरवल लेके चले थे,
और इसको क्या दिखाया था कि वो बाउंडेड है, उसका इंफिमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए अपन ने वैल्यू लेके चले थे ये वाली, पहले इसके अंदर प्रूफ किया था, पार्टीशन मान के इसका एलएफपी लिया था, उसका सुप्रीमम निकाल लिया, फिर इसका यूएफपी निकाले, दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है तो बाउंडेड है। बाउंडेड है पर रीमान इंटीग्रेबल होना जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी रीमान इंटीग्रेबल। गाइस नेक्स्ट इसके देखते हैं एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में। चलो।